जयपुर से 30 किलोमीटर पर बसा है बगरू गांव, जहां रंगों और परंपराओं का अद्भुत संगम है। यहाँ की मिट्टी में रची है हस्तकला की वो जादूगरी जो कपड़ों पर खिल उठती है। सदियों पुरानी दाबू और बगरू छपाई की कला हर कपड़े पर एक कहानी कहती है। बगरू में पीढ़ियों से चली आ रही ब्लॉक प्रिंटिंग की कला आज भी जिंदा है। यहाँ के कारीगर प्रकृति से प्रेरित डिज़ाइनों को कपड़ों पर उतारते हैं और बनाते हैं ऐसे रंग जो दिल को छू जाते हैं। तो आइए इस विरासत को करीब से देखें। छपाई की कहानी एक सादे सफ़ेद कपड़े से शुरू होती है। बगरू की कला बगरू की मिट्टी से जुड़ी हुई है। आइए चलें और देखें कि बगरू की फैक्ट्री में एक खूबसूरत काम कैसे होता है। पहले अपने वाइट साड़ी आती है, उसको अपन 3 दिन गोद में भिगो के रखते हैं, मतलब पानी के अंदर 3 दिन भिगो के रखेंगे। उसके बाद ये अपनी हरडा का प्रोसेस होगा। ये नेचुरल प्रोसेस होगा। बिना हरडा के प्रोसेस के अपने बगरू पेंट छड़ेगा नहीं। अपन जो भी रेड ब्लैक जो भी अपन इस पर लगाएंगे ना, वो एक भी नहीं छड़ेगा जब तक अपन हरडे का प्रोसेस नहीं करते। उसके बाद ये है रेड कलर, ये अपने एलम से और अपने एलिजरीन से बनता है। और अपने जो रेड ब्लैक आता है ये अपने आयरन का, आयरन और शुगर आता है ना अपने, उसका बनता है। और ये नेचुरल अपने ब्राउन कलर, मड कलर आता है ना, ये ब्राउन कलर, ये भी नेचुरल है। इसके बाद अपने पास यहाँ साड़ी लगने के बाद जाती है प्रोसेस पे धुलाई के लिए। वहाँ धुल के आने के बाद प्रोसेस होता है अपने इसका भट्टी का, जो बाहर है ना उसका अपना। हाँ। उसके अंदर कम से कम 3-3.5 घंटे तक उसको पकाया जाता है। उसके बाद ये कलर ये दिख रहा आपको, ये हो जाता है रेड। तो इसको अपन सुखाते हैं। उसके बाद अपने करते हैं चरख, फिर ये साड़ी होती है रेडी। ये आपको कलर दिख रहा है ना, ऐसा ही ये हो जाएगा बिल्कुल रेड। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आपको अंदर। नेचुरल है ये इससे बनता है। ये मिट्टी से, ये मिट्टी से बनता है। प्लेन कपड़े के ऊपर पहले डाई हो गई है, फिर अब इसको ऊपर प्रिंट हो रहा है। ये डबल प्रोसेस हो जाएगा। ये सफेद के ऊपर लगा था ना, जो ये डाई हो गया तो ये वाइटनेस निकलेगा। यहाँ ये आ गया ना वाइट, ये मिट्टी लग रही है ना, जहाँ ये मिट्टी लग गई ना, ये कपड़ा वापस वाइट हो जाएगा। ये वाइट हो गया, ये उतर जाएगी और ये पिंक आ जाएगा। इसके ऊपर अदर दूसरी डाई हो जाएगी फिर। तो ये पिंक आएगा। ये तालाब के किनारे मिलती है। ब्लैक मिट्टी, जहाँ ब्लैक मिट्टी होती है तालाब वाली है, तालाब से ही लाते हैं। वहाँ से ये ट्रॉलियों के जरिए आती है। जो ब्लू इंडिगो आता है वो पहले ये प्रोसेस करते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं। ये नील है, ये पेड़ होता है इसका, उससे निकलता है ये कलर। अभी पानी है इसमें। अच्छा। पानी है इधर। ये ऐसे पकेगा इसके अंदर ही। नीले रंग के लिए नील की पत्तियों को फर्मेंट किया जाता है, फिर उसका पेस्ट बनाया जाता है। प्रत्येक सामग्री एक विशेष विधि से तैयार की जाती है। बारीक पीसना, कई दिनों तक भिगोना और फिर बड़े तांबे या मिट्टी के बर्तनों में सावधानी पूर्वक उबालना। इन प्राकृतिक रंगों के घोलों को प्राकृतिक गोंद के साथ गाढ़ा किया जाता है ताकि लकड़ी के ब्लॉक से लगाने के लिए एक उपयुक्त पेस्ट बन सके।
जिससे कपड़े पर स्पष्ट और टिकाऊ छाप सुनिश्चित हो सके। रंगाई के बाद कपड़ों को अच्छी तरह धोया जाता है ताकि अतिरिक्त रंग और मिट्टी से बनी पेस्ट को हटाया जा सके। कपड़े पर उभरकर सामने आए सुंदर रंग प्राकृतिक रंगों की शक्ति को दर्शाते हैं। इसके बाद कपड़े को तेज राजस्थानी धूप में सुखाने के लिए फैला दिया जाता है, जहां सूर्य की गर्म किरणों में रंग और भी गहरे और चमकदार हो जाते हैं। जब से समझने लगा हूँ, जब से मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके पिताजी, वो तभी से ही हैं। तो हमारे जनरेशन ही बहुत पहले से है। ये तो बहुत टाइम से पहले, तो शुरू से यही है। चलिए चलते हैं स्टूडियो बगरू की ओर, जहां हर कोई इन पारंपरिक कलाओं को खुद सीख सकता है। So the Bagru village is known for the textiles, and Bagru, this craft is actually more than the 450 years old. So the main thing of the Bagru craft is the Bagru print, which is famous for its red and black color. तो जो रेड कलर है वो बनता है एलिजरेन से, जो कि एक मैडर रूट से निकलता है, और इसके साथ ही लोग गम और एलम को यूज़ करते हैं। कारीगर मजबूत लकड़ी पर उल्टा डिज़ाइन बनाकर उसे औजारों से तराशकर बगरू प्रिंटिंग के लिए उभरे हुए ब्लॉक्स में बदलते हैं। ये एक ही कलर का ब्लॉक, एक ही सेट है, पूरा एक साथ प्रिंटिंग होता है। इसको गद ब्लॉक बोलते हैं, बैकग्राउंड को गद, आउटलाइन को रैक बोलते हैं, और जो फील होगा उनको डट्टा बोलते हैं। पहले ब्लॉक, अभी कुछ और भी फाइन ब्लॉक है मेटल के भी बनते। पहले ये बैकग्राउंड प्रिंटिंग होगी अलग कलर में, फिर आउटलाइन होगी अलग कलर में, फिर ये डट्टे फील होंगे अलग। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि ब्लॉक प्रिंटिंग का इतना बड़ा मार्केट है। ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम पे मशीनरी प्रिंट चल रहा था, तो लोगों को बताया गया इसके बारे में, तब जाके अभी इस मार्केट में इतना स्पीड बढ़ा है। जो लोग इसको नहीं करना पसंद करते थे वो भी करने लगे हैं वापस से। पहले इस मार्केट में काम करने के बाद में भी वो जो काम करते थे उसकी भी उनको मजदूरी नहीं मिलती थी। आज ऐसा चेंजिंग आया है कि पहले पैसा मिलता है, बाद में काम करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था और काम कर लिया तो पैसा नहीं मिलता था टाइमलाइन से, और बहुत हार्ड वर्क, मेहनत का काम। पहले फ्री में हमने सिखाना स्टार्ट किया, फ्री में लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो इतने लोग नहीं आते थे। फिर हमने चार्ज किया 1000 1 पर्सन, तो लोग आने लगे 100+ पर मंथ। ऐसा नहीं किया, और एक कंट्री से नहीं, सब लोग, इंडियन कंट्री से भी बाहर के लोग, सारी कंट्री, जैसे हम जो फाउंड है यूएस है, यूएस से भी, यूरोप, यूके, जापान, अलग अलग कंट्री। फिर कोविड आ गया, फिर सब बंद,
फिर 2022 से हमने वापस स्टार्ट हुआ हमारा। 2022 से हमने वही 6000 से स्टार्ट किया, लेकिन इतने लोग नहीं आए। 23 में भी बहुत कम लोग आए, 24 में ठीक हुआ, 25 में ठीक है। तो 2016 में स्टूडियो बगरू ओपन हुआ। तो उनका मेन मोटो था कि जो आर्टिसंस हैं और जो ग्लोबल जो बायर्स है, मार्केट है, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकें। और क्योंकि ये प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में ब्लॉक प्रिंटिंग रहते हैं और वॉशर्स रहते हैं कपड़े धोने के लिए। तो ये पूरी एक ग्रुप है, तो इसमें सब इंक्लूड रहते हैं और सबको कैसे फेयर प्राइस मिला जाए। ऐसे नहीं कि किसी को कम मिल रहा है या ज़्यादा, पर एक इक्वलिटी मिली जाए, आर्टिसन की आइडेंटिटी पता चल पाए, इस वजह से कि अवेयर करना है। बगरू और डाबू प्रिंट की कलात्मकता का उत्सव मनाते हुए हम उस नवाचार की भावना का सम्मान करते हैं जो परंपरा की जड़ों से जन्मी है। बगरू के गहरे, मिट्टी से जुड़े आकर्षक डिज़ाइन न केवल हमारी इंद्रियों को मोहित करते हैं, बल्कि हमें उन ग्रामीण कारीगरों की धड़कन भी महसूस कराते हैं जो पीढ़ियों से इन शिल्पों में जीवन भरते आ रहे हैं। ये रंग, बनावट और रूप केवल सजावटी नहीं है, ये हमारी विरासत के प्रतीक हैं जो समय के साथ विकसित होते हुए आधुनिकता के साथ थिरक रहे हैं।